वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट एकेडमी। तो आज हम देख रहे हैं जनवरी में 24 जनवरी का जो शिफ्ट वन का पेपर था। 24 जैन शिफ्ट वन, उसमें मैथ्स पेपर को हम देख रहे हैं कि मैथ्स पेपर जो था मॉडरेट लेवल, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो एनालिसिस देख लेना, उसमें मैंने स्कोर वगैरह भी सब दे रखा है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं, ठीक है। बाकी जब आंसर की आएगी तब एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चल सकता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो एक बार देख लेते हैं, एक बार थीम पता चल जाए ताकि जो बच्चे देने जा रहे हैं एग्जाम्स उनको थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से आप कि पहला सवाल जो है वो सिंपल सा ही है। 8/पाई 0 से पाई/2 cos x की पावर 2023 डिवाइडेड बाय sin x की पावर 2023 प्लस cos x की पावर 2023 dx। अब इस सवाल को मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखा है तो उसमें इस तरीके का सवाल जो है आता है। तो एक किंग प्रॉपर्टी होती है हमारे मैथ्स के अंदर में, उसमें हम क्या बताते हैं कि अगर a से b एक कोई भी फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, सबसे पहले आप उसको i मानो। आई मानने के बाद आप किंग प्रॉपर्टी लगाओ। किंग प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? ए से बी तो रखेंगे ही, जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या रख देंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये रख देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 8/पाई को थोड़ी देर के लिए हटा दूं कि इस चीज को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, बाद में इसको लगा देंगे, इस पूरे वैल्यू को मैं आई मान लेता हूँ। तो आई जो है मेरे पास वो कितना है? 0 से पाई/2 कॉस एक्स की पावर है 2023 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स की पावर है 2023 प्लस साइन एक्स की पावर है, प्लस में लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लिखो पीछे लिखो, 2023 dx। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने फिर से लिमिट अपना 0 से पाई/2 ही रखा। दोनों को जोड़ के हम इसमें अगर रखेंगे तो cos 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? ये साइन एक्स की पावर बन जाएगा 2023 डिवाइड बाय ये भी बन जाएगा साइन एक्स की पावर बन जाएगा 2023 प्लस कॉस एक्स की पावर बन जाएगा 2023 dx। ठीक। अब इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो 2i बराबर कितना हो गया? 0 से पाई/2। देखो अगर जोड़ेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भी सेम है, तो कट के सिर्फ dx बचेगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। cos x की पावर 2023 प्लस sin x की पावर 2023 डिवाइडेड बाय cos x की पावर 2023 प्लस sin x की पावर 2023, तो कट के 1 बन गया तो dx हो गया। और हमें पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन होता है दैट इज x, और x की जगह पे क्या रखना है? पाई/2। तो i की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? पाई/4। i की वैल्यू कितनी आ गई? पाई/4। अब हमारे पास 8/पाई पहले से भी था तो उसको भूल मत जाना, 8/पाई इंटू पाई/4। पाई से पाई कैंसल आउट, 4 से कितने पे गया? 2 पे। तो आंसर इसका कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2। तो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, आसान सवाल है और एनसीईआरटी लेवल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये डुएबल था। तो 4 नंबर तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 4 नंबर बच्चों आपके यहाँ पे पूरे रहे होंगे। यू विल गेट 4 मार्क्स यार, आपने ये सवाल बिल्कुल किया ही होगा, ठीक है। चलिए, शिफ्ट वन वालों की बात हो रही है 24 जनवरी की। दूसरे पे देखते हैं। दूसरा है हमारे पास 0 से 3 मॉड x² माइनस 3x प्लस 2 मॉड dx। अब ये सवाल भी जो है मैं थोड़ा सा इजी की ही कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से की है, इंटीग्रेशन के चैप्टर को अगर अच्छे से किया है, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने देखा होगा मिसलेनियस के अंदर में ऐसे क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज उससे पहले भी है जिसमें मॉड के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो करना कैसे होता है? सिंपल है, इसको फैक्टराइज कीजिए। x-1 और x-2 इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है, और इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1 और 2। तो अब ये जो मॉड है ये टूटेगा, एक तो टूटेगा 0 से 1 में, फिर एक टूटेगा 1 से 2 में, और फिर एक टूटेगा 2 से 3 में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 3 है और ये मेरे पास 1 से 2, 1 2 यहाँ पे आया। 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ कैसा जाएगा वो हमें देखना है, यानी ये क्या साइन छोड़ेगा। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो 0 से 1 जैसे 0.5 डाल देते हैं तो ये वैल्यू भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये वाला जो हिस्सा है 0 से 1 में पॉजिटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वैसे भी एक तरीका होता है इसको करने का कि यहाँ से रखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच में हमें पॉजिटिव लेना है, तो मॉड प्लस में खुलेगा x² माइनस 3x प्लस 2 dx, ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। 1 से 2 के बीच में ये माइनस में खुलेगा, तो माइनस मैंने पहले से ही बाहर ले लिया है, x² माइनस 3x प्लस 2 dx। और अगेन फिर से 2 से 3 के बीच में ये फिर से प्लस में खुलेगा, x² माइनस 3x प्लस 2 dx। अब ये इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी इजी इंटीग्रेशन, यहाँ पे कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग है।
और जब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपका ये जो आंसर आएगा वो आएगा 11/6। बच्चों से इस सवाल में गलती कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल में इतना कोई भारी कंसेप्ट ये नहीं पूछा गया था। वेरी इजी क्वेश्चन। 4 नंबर में मानता हूँ कि यहाँ भी जो अच्छा और सीरियस एस्पिरेंट है, जिसको वाकई में IIIT, NIT, TTU या फिर IIT जैसे एग्जाम्स में बैठना है, या फिर और भी बहुत सारे स्टेट के जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन लेना है, तो वो इन सवालों को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर तो यहाँ भी हो गए, तो देखो 8 नंबर तो बड़े आसानी से आपको यहाँ पे मिल गए। अब चलते हैं आगे तीसरे पे। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x² माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 बराबर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये सवाल जो है, आई विल पुट इट दिस इंटू मीडियम लेवल कैटेगरी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हाँ सोचने लायक सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। तो x² माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 बराबर है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हमें नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x के बारे में पूछा गया, तो देखो क्या है, x² माइनस, मैं यहाँ पे x ग्रेटेस्ट इंटीजर x को यहाँ ले आता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4x को देखो कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का x और माइनस का 3x प्लस में 3, और यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कोई दिक्कत? सारी वैल्यूज बराबर सी चल रही हैं। अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये आएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मैं -1 अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और मैं -3 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो x -1, ये आ गया। ठीक है, इन पहले दो ब्रैकेट में से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमन है, तो हमारे पास x -1 का एक ब्रैकेट आ गया, माइनस में 3 x -1 का एक ब्रैकेट आ गया। अब इन दोनों में से x -1 का ब्रैकेट कॉमन है, तो ये आ गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 बराबर 0। इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या दे रहा है 1, इस वाले ब्रैकेट से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगर आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ रखा होगा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल बाय पार्ट्स होता है, माफ करना, फ्रैक्शनल बाय पार्ट्स होता है, और ये 3 आ रहा है। तो ये पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो 3 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो गई, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट नेग्लेक्ट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 1 हो गई। तो कितने रियल वैल्यूज हैं x के? तो आंसर इज 1। एक ही रियल वैल्यूज है और उस x की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, ये आपसे बन भी सकता था, नहीं भी बन सकता था, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन शुरुआत के 2 सवाल आपसे बन सकते थे, 8 नंबर आपके कंफर्म होने चाहिए थे। ठीक है, चलो चौथे पे चलते हैं। चौथा सवाल है हमारे पास, लाइन L1 हमें दे रखा है x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 1/3 बराबर z माइनस 0/2। L2 दे रखा है x माइनस 1/3 बराबर y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 1/3। ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। देखो अगेन मैं इसे फिर से किस कैटेगरी में डालने जा रहा हूँ? इजी कैटेगरी में। क्यों? अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 सवाल बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से उठ के आए हैं, यानी जिसने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखा है, जो अच्छा स्कोरर है मैथ्स में 12th क्लास में चाहे 11th क्लास में, वो इसको आसानी से टैकल कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़े तो a2 माइनस a1 डॉट p1 क्रॉस p2 कॉन p1 क्रॉस p2 का मैग्नीट्यूड, यही होता है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम चेंज करें तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट क्या है, देखो 2i कैप प्लस j कैप, k कैप तो है ही नहीं क्योंकि 0 है, प्लस में लेमडा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया L1। इस तरीके से दूसरा हम क्या लिख लेंगे? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये हम लिख देंगे म्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास नीचे कितना है इसका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। राइट, अब ये है a1, ये है a2, ये है b1, ये है b2, ये सीधा सीधा यहाँ पे हमें पुट करना है मॉड साइन के साथ। ठीक है, a2 माइनस a1 करना है, फिर b1 क्रॉस b2 निकालना है, दोनों को डॉट करना है। थोड़ा सा है प्रोसेस, मतलब थोड़ा समझ आएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ ज़्यादा हार्ड सवाल ये नहीं है। तो इसका डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 11 बाय, दिस विल कम 11 बाय रूट 43। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस जो आपके पास आएगा वो आएगा 11 बाय रूट 43। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, और मैं मानता हूँ कि यहाँ भी आपको 4 नंबर मिलने चाहिए फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट्स जिन्होंने तैयारी बिल्कुल अभी शुरू की है और जो सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप वगैरह करेंगे। तो देखिए थोड़ा समय लगता है, सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना होता है, तब जाके आप वो अपना ड्रीम कॉलेज जो है सक्सेसफुल
ले सकते हैं, सक्सेसफुली ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पांचवें सवाल पे चलते हैं। पांचवा सवाल है समेशन आर बराबर 0 से 22 22 सी आर 23 सी आर। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन मैं फिर भी इसे मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। इसलिए रखूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम एनसीईआरटी लेवल में ज़्यादा देखते नहीं हैं। इस तरीके के सवाल एनसीईआरटीज़ में नहीं है। क्लास 11th की भी अगर मैं बात करूं और 12th में भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे मीडियम में रखना चाहूँगा। डिफिकल्ट तो ये भी नहीं था। देखो समेशन आर बराबर 0 22 सी आर इंटू 23 सी आर। अब इसको क्या करना था, बस कुछ नहीं है, जैसे हमें पता है कि एनसीआर का जो होता है एनसी एन माइनस आर भी होता है, पता है ना। आप 22 में से कुछ लोग चूज कर रहे हो, एन में से आर लोग चूज कर रहे हो, तो एन में से एन माइनस आर को रिजेक्ट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर से हम समेशन लगाते हैं आर 0 22, और मैं इसको लिख सकता हूँ 22 सी 22 माइनस आर इंटू 23 सी आर। देखो नीचे का कैंसिल अगर करें जोड़ के 22 माइनस आर और आर, ये अगर मैं जोड़ दूँ तो 22 बचा, है ना। 22 माइनस आर प्लस आर बराबर 22, और ऊपर 22 में 23 जोड़ दो तो कितना आता है 45। तो इसका जो आंसर आप निकालोगे वो आएगा 45 सी 22। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीडियम लेवल का सवाल था। एग्जाम्स वगैरह में, मतलब क्लासेस वगैरह में हम इस बाइनोमियल के क्वेश्चंस को काफ़ी प्रैक्टिस करवाते हैं, करवाया भी है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे भी 4 नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल था उन बच्चों के लिए जो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड करके जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 12 नंबर आप ले सकते हैं आराम से मैथ्स में। ठीक है, छठा देखो, छठे पे आते हैं। वाई स्क्वायर बराबर लॉग ई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वाई, और एक्स बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगेन इसको भी मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, मीडियम लेवल की कैटेगरी में, क्योंकि डायरेक्टली कुछ निकालना नहीं था, आपको ऑप्शंस को ही सेटिस्फाई कराना है। तो एक तो वाई डैश 0 निकालना है। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि x -π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, तो मैं अगर x को 0 ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मान के देखते हैं। चलो देखते हैं। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर बराबर वाई। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ गई 0 या फिर 1, 0 और 1 दो वैल्यूज़ आई हैं y की। ठीक है, तो x 0 और y 0 या फिर 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y इंटू वाई डैश, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का 1/x, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स, और y का फिर से कितना हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, कॉस एक्स से एक कॉस एक्स काट देते हैं, तो ये आ गया 2y वाई डैश माइनस 2 tan x साइन बाय कॉस 10 बराबर वाई डैश। वाई डैश को इधर ले आते हैं, तो वाई डैश अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2y - 1 बराबर में 2 tan x। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वाई डैश की वैल्यू आ गई 2 tan x ऑन में 2y - 1। ठीक है, वाई डैश 0 हमें दिख रहा है कुछ कुछ ऑप्शन में, तो वाई डैश 0 यानी x की जगह 0 डालना है, डालो। tan 0 की वैल्यू 0। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0 और वाई डैश 0 भी, यानी x पे 0 भी, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो ये पूरी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे वाई डैश 0 कुछ ऐड करके देखा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक काम करना है कि हमें ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन डी जो है ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि वाई डैश 0 का मॉड प्लस वाई डैश तो खुद 0 ही आ रहा है, तो ये तो 3 दे रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। एक ऑप्शन तो हमारा गया। चलो अब दोबारा इसको हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, तो यहीं पे कर लेते हैं, इस वाले पे टू बाहर निकालते हैं, प्रोडक्ट टू लगाएंगे, वाई का करेंगे तो वाई डैश बाहर, तो वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का करूँगा तो वाई बाहर, वाई डबल डैश माइनस 2 सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये वाई डबल डैश। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू जैसे मैं यहाँ 0 रखता हूँ, तो वाई डैश 0 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया। वाई ज़ीरो पे, अब यहाँ पे देखो वाई 0 यानी कि वाई एक्स यानी x 0, तो या तो 0 आ रहा था या फिर 1 आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे एक दफ़े को 1 ले लूँ कि ये y की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू वाई डबल डैश, हमें वाई डबल डैश की वैल्यू चाहिए माइनस में 2। अब यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो 1, और ये वाई डबल डैश की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 2 वाई डबल डैश, तो 1 वाई डबल डैश, और ये बराबर कितना आ गया 2 के, ये बराबर कितना आ गया 2 के, ये 1 हो गया। तो वाई डबल डैश 0 पे वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, क्योंकि x को 0 रखना था हमें, तो वाई डबल डैश की वैल्यू 2 आई है। तो ये ऑप्शन तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है
तो वाई डबल डैश की वैल्यू 2 आ रही है और ये वैल्यू 0 है, तो ये भी गलत है। और वाई डबल डैश की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्या? चलो वाई को यहाँ पे अगर 0 रखूँ तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। ये पूरी चीज़ अगर 0 हो गई तो वाई डबल डैश की एक और वैल्यू आ रही है और वो आ रही है -2। लेकिन अगर मॉड में अगर बात करूँ तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सवाल भी थोड़ा सा था, मीडियम लेवल में था, मतलब आपको थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ऑप्शंस के साथ खेल के देखने के लिए। तो अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ अ मार्क्स इन दिस क्वेश्चन बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी लेवल के बच्चों के हिसाब से ही मैं ये सेशन लेके चल रहा हूँ कि क्या वो इस सवाल को कर पाते या नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4 एंड 2x बराबर वाई प्लस 2 इज, तो इसके एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या होगा? तो अगेन मैं यहाँ पे इसे फिर से मॉडरेट या मीडियम लेवल कह लो उसमें रखना चाहूँगा, क्योंकि इस कर्व को जज कर पाना कई सारे एनसीईआरटीज़ के जो बच्चे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, एनसीईआरटी लेवल पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। 4 माइनस 4x यहाँ लेके गए, अगर मैं माइनस का 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर x-1 बचेगा। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये पैराबोला जो है बनेगा तो वाई एक्सिस पे ही एक्स एक्सिस के ही सिमेट्रिक, लेकिन x बराबर 1 पे ये मुड़ेगा और मुड़ के ये इस तरफ ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये पैराबोला बनेगा। और अगर इसको अगर हम ड्रॉ करें, x को 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आती है? -2। तो y की वैल्यू आती है -2। ठीक है, x को रखें तो y की वैल्यू आती है -2 और अगर y को 0 रखें तो x की वैल्यू आती है 1। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। तो हमें ये वाला एरिया जो है हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हम पॉइंट निकाल लेंगे पहले कि ये पॉइंट क्या आ रहा है, रख के देखते हैं। इस वाली लाइन पर दोबारा से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक अच्छे से ड्रॉ होगा तो क्लियर रहेगा। इस तरीके से ये मेरा पैराबोला गया, ये वैल्यू 1,0 है। ये वैल्यू अगर हमें देखनी है तो हमें यहाँ पर x को 0 करना पड़ेगा। x को जैसे ही मैं 0 करूँगा तो y की वैल्यू ये आ गई 2 और ये आ गई -2। और अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखूँ तो y की वैल्यू -2 और ये 1। तो यानी कुछ इस तरीके से ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है छोटा सा, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ लिमिट क्या लेंगे? -2 से 0 में हम यहाँ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी कि हम वाई ऑफ पैराबोला माइनस करेंगे वाई ऑफ स्ट्रेट लाइन और डी वाई पे सारा खेल चलेगा। वाई एक्सिस के अराउंड हमने लिया है। तो वाई ऑफ पैराबोला में हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। इसमें से माइनस करना है लाइन, यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई प्लस 2/2, वाई प्लस 2/2। और इस पूरे का इंटीग्रेशन -2 से 0 में हमें करना है और ये डी वाई। तो सवाल तो आसानी था लेकिन थोड़ा सा ग्राफ को सोचना ना, ये थोड़ा सा मतलब टफ पड़ सकता था। इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 1/3 आएगा। 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 7th 8th की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी थोड़ा सा मीडियम लेवल में गया, ये क्वेश्चन भी 8th क्वेश्चन भी। ठीक है, ये भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। तो एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0। तो देखो हम अपने क्लासेस में सीधा सीधा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि x की पावर p है और साइन 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही सवाल आया, x इक्वल टू 0। अगर ये p ग्रेटर देन 1 आ रहा है और इंटीजर है, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। मतलब एफ एक्स तो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो पहला ऑप्शन तोड़ गया क्योंकि ये कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हालांकि इसे प्रूव भी कर सकते हैं, एल और LHL से आप इसे प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, दूसरा भी उड़ गया। अब बाकी के दो ऑप्शन में देखो, दोनों ऑप्शन में एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल क्या रखा है। अब बात आ गई एफ डैश एक्स की। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, एफ डैश एक्स करो, चलो कर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो साइन 1/x बाहर होगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर साइन का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर होगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर, तो माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो और 0 तो 0 ही है, x बराबर 0,
x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x ही आ गया। अब आप यहाँ पे जैसी वैल्यू डालोगे तो आपको दिखेगा कि LHL RHL बराबर नहीं है, और वैसे भी ये इस पॉइंट के भी बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस कह रहा था, ये डिसकंटिन्यूअस कह रहा था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। तो कई बार क्या होता है कि आपको इस तरीके से रिवीजन रखनी है। अब जैसे ये फंडा हमने देखा कि हाँ हाँ, तुरंत मेरे को याद आ गया कि अच्छा ऐसा कुछ क्लास में कराया गया था, एक्स की पावर पी, और सीधा सीधा ये तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, तो आधा काम तो वही हो गया। अब डिफरेंशिएशन करके बस खाली LHL RHL और ये पॉइंट्स हमें चेक करना है कि ये सही होता है या नहीं होता, ठीक है। तो डी इसका ऑप्शन आएगा। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, हार्ड लेवल के क्वेश्चन अभी भी नहीं कोई मिल रहे हमें। ये क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो यू कैन से अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, लेकिन जो सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हो उनको ये भी नहीं पता लगेगा कि ये सवाल आया कहाँ से है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि सवाल कहाँ से आया। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और ए बी सी 3 पॉइंट्स है, साइड्स पी क्यू क्यू आर और पी आर। तो बना लेते हैं। हमारे पास एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल, क्यू आर, पी क्यू पे साइड है ए बी, क्यू आर पे है बी, और पी आर पे है सी, इस तरीके से, ठीक है। पी ए अपॉन ए क्यू क्या रेशियो है? 1:2, तो ये 1:2। क्यू बी अपॉन बी आर 1:2, फिर सी आर अपॉन सी पी 1:2, ये सब 1:2 में आ गया, ठीक है। तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर टू ए बी सी, पी क्यू आर और जो ए बी सी का जो ट्राइंगल है, मतलब इसको भी अगर हम मिलाएं तो ये भी हमें एक ट्राइंगल देता है। इस ट्राइंगल का पी क्यू आर का और ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो क्या रहेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आपको लगेगा कि ये क्या सवाल पूछा हुआ है, लेकिन ये सवाल वेक्टर का है। देखो कैसे, पी का वेक्टर हमने क्या मान लिया? 0 वेक्टर। क्यू को मैं ए मान लेता हूँ और आर को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ए निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूले से। ए कैसे निकलेगा? ए इंटू 1, 2 इंटू 0, ए इंटू 1/3, तो ये ए आ गया A/3। इसी तरीके से बी क्या आएगा? बी मेरे पास आएगा 2A प्लस B/3, और सी मेरे पास क्या आएगा? सी मेरे पास आएगा 2B/3। ABC आ गया। अब अपने को क्या करना है? देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया तो हम वेक्टर में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? हाफ पी क्यू क्रॉस पी आर, यही पढ़ता है। हाफ पी क्यू क्रॉस पी आर। हाफ पी क्यू कितना है? क्यू माइनस पी, दैट इज ए, और पी आर कितना है? पी आर है आर माइनस पी, दैट इज बी। तो ये आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, Δ1 बोल देता हूँ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे ए बी सी का। तो हाफ हम क्या निकालेंगे? ए बी क्रॉस बी आर, बी सी। तो ये आ गया हाफ, ए बी क्या आ गया? बी माइनस ए, बी हमने निकाल रखा है, बी में से हमें ए घटाना है, तो घटा देते हैं। तो ये कितना आएगा? A+B/3, A+B/3 इंटू, क्रॉस करना है ना, बी सी, बी सी यानी सी माइनस बी, सी निकाल रखा है हमने, सी माइनस बी। तो इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2A माइनस B/3, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करें क्रॉस करके तो देखो क्या आता है, देखते हैं। Δ2 निकाल रहे हैं हम, 1/2 बाहर आ गया, 3 और 3 बाहर आ गए, तो 1/9 बाहर आ गया। अब अंदर सॉल्व करेंगे तो ए को जब ए के साथ क्रॉस करेंगे 0, माइनस का ए क्रॉस बी एक दिखाई दे रहा है, प्लस का 2B क्रॉस ए दिखाई दे रहा है, और और क्या दिखाई दे रहा है? माइनस का बी क्रॉस बी 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर सकते हैं हम? बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं? माइनस का ए क्रॉस बी, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 से एक 3 कट गया। तो यहाँ पे इसका जो Δ2 का एरिया आएगा वो आएगा, मॉड तो लगा ही हुआ है, तो 1/2 इंटू 1/3 ए क्रॉस बी क्या आएगा। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:1। तो अगेन आसान सा सवाल तो है, लेकिन सोचने में वहाँ पर कैंडिडेट्स की हालत क्या रही होगी, तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इस सवाल को भी मीडियम कैटेगरी में डाला है, लेकिन इसकी खूबसूरती है कि किसी को भनक नहीं लगेगी ये सवाल वेक्टर का है। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल है 10th, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी की कैटेगरी में इसे डालना चाहिए क्योंकि डुएबल था। 12 कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। 12 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 कोर्स जो हैं लैंग्वेज के हैं,
12 कोर्स हैं टोटल, 5 लैंग्वेज के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्ट एनी 5 कोर्सेज सो दैट एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज आर ऑलवेज देयर। मैक्सिमम 2 कोर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए लैंग्वेज का, ठीक है। तो आप एक काम ये कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो इसमें, कैसे आप बनाओगे कि या तो देखो 12 कोर्सेज हैं टोटल, 5 लैंग्वेज के हैं और 7 नॉन लैंग्वेज के हैं, और आपको कम से कम 2 लैंग्वेज वाले कोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने 5C2 ले लिया, और मुझे कितने लेने हैं, मुझे 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, तो 7 में से मैं कितने लूँगा, 3 लूँगा ना, क्योंकि 2 मैं यहाँ ले चुका हूँ। फिर 5C3, तो 7 में से कितने लूँगा, 4 लूँगा। फिर 5C4, 5 में से मैंने 4 लैंग्वेज के कोर्स ले लिए, तो 7 में से कितने लूँगा, 1 लूँगा। या फिर 5 में से मैंने पाँचों लैंग्वेज के कोर्स ले लिए, तो 7 में से 1 भी नहीं, क्योंकि मुझे 5 ही कोर्स चूज़ करना है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आता है, 546। 546 इज द राइट आंसर है। क्लियर। ये 10th क्वेश्चन इजी सवाल है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ भी आपके 4 नंबर पक्के होने चाहिए थे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इजी एंड एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरीके के सवाल को आप कर सकते हैं। 11th पे चलते हैं। तो 11th पे भी अगर आप देखोगे, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, जो मतलब तैयारी करते हैं, इसका मैंने एक लाइव वीडियो भी डाल रखा है, पूरा पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है ये चैप्टर, 1 घंटे 11 मिनट समथिंग का कुछ है। तो अगर आपको वहाँ से भी रेफ़र लेना है तो वहाँ से भी रेफ़र आप ले सकते हो, इसी चैनल पे लाइव की बटन के नीचे ही है। अब इसमें क्या है, इसमें हमें इसका क्या करना है, दिस इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। तो हम यहाँ पे इसका पहले निगेशन अंदर करते हैं, तो P, और फिर ये चेंज हो जाएगा निगेशन Q, एरो, निगेशन P और Q। अब इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे इसको जो हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि P और ये Q है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं निगेशन ऑफ P और Q। तो इसका फिर से निगेशन करेंगे, तो फिर से निगेशन करेंगे, तो निगेशन ऑफ P एंड Q, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है निगेशन ऑफ P और Q, ठीक। इसको फर्दर अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, तो निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ P, मतलब ये एक है, इसने हिस्से को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और Q मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। इसको अगर आप पूरा ट्रूथ टेबल से बनाओगे तो ये निगेशन ऑफ P ही आएगा। तो निगेशन ऑफ P और Q, ये इसका आंसर होगा, निगेशन ऑफ P और Q, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन P, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। तो अगेन बहुत ही आसान सा सवाल था, ट्रूथ टेबल से था, थोड़ा टाइम लेता लेकिन ईजी था, डुएबल था। 4 नंबर आपके यहाँ भी पूरे हो गए। आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर 200 बराबर 2 की पावर 199 P प्लस आयोटा Q। अगेन अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो कोर एस्पिरेंट है, जो जेई और IIT जेई एडवांस और जेई मेंस जैसे पेपर को अपना सजा के बैठे हुए हैं, तो उनको ये सवाल करने चाहिए, क्योंकि ये डुएबल क्वेश्चन है, और ये ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हर इंस्टीट्यूट कराता है, हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में है, हर टीचर्स उसको कराते हैं, तो ये इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो अब यहाँ पे 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर कितनी है, 200, 2 की पावर है 199 P प्लस IQ। अब यहाँ पे हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 2 की पावर 200 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 200 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 की पावर 200 तो यहाँ हो गया, ये 1/2 अंदर जाएगा, माइनस का आयोटा रूट 3/2 और इस पूरे की पावर 200। तो ये 2 की पावर 200, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3, और यहाँ पे 200, टी मूरी थ्योरम लगा दें, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 200 आगे गिरेगा, तो कॉस 200 π/3 माइनस आई साइन 200 π/3। इसको जब आप सॉल्व करने जाते हो, 200 है यहाँ पर, तो कॉस 200 π/3 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1/2, और ये आएगा प्लस का, तो ये आएगा माइनस का रूट 3/2। 2 से 2 कट के, तो 2 की पावर 199, और ये आ गया -1 माइनस आयोटा। तो अगर आप जैसे यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो P की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, -1, और Q की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -√3। ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, P है -1 -√3 यानी +√3, और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 - 1, तो पहला आ गया 2 + √3, 2 + √3, पहला हमारे पास रूट आ गया। दूसरे में
p की जगह कितना डालना है -1 प्लस q की जगह कितना डालना है -√3 प्लस 3, तो ये आएगा 2 -√3। ये दूसरे रूट आ गया, पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। इक्वेशन बनानी है, क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जोड़ दो, तो 4x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 4 में से कितना आ गया ये 3√3 नहीं है, √3 ही है, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, मीडियम लेवल का सवाल था लेकिन डुएबल था, ये भी आप कर सकते थे। 13th पे चलते हैं। 13th थोड़ा सा मतलब है, इसे मैं हार्ड कैटेगरी में चलो रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सोचना इसमें मुश्किल था। हमारे पास ये डिजिट दिए हुए हैं, 9 डिजिट है, ऑब्वियसली है 2 2 4 4 1 1 1 3 3। हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हमें 9 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं, सो दैट इवन डिजिट्स आर एट इवन प्लेसेस। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इवन डिजिट्स मतलब इवन प्लेसेस हैं। दीज आर द इवन प्लेसेस। कितने इवन प्लेसेस हैं, 4 इवन प्लेसेस हैं। इस पे कैसे नंबर आने चाहिए सर, इस पे जो है आपके इवन नंबर ही आने चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर क्या बनेंगे 4, तो 4 फैक्टोरियल। इवन नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, देखो 2 बार हो रहा है, 4 2 बार हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाता है। बाकी बचे हुए पे कौन आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऑड आएंगे सर। तो ऑड पे क्या है 5 फैक्टोरियल, 5 प्लेसेस है ना उसके लिए, और ऑड वाले कितने हैं, एक जो है 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है आपके पास 10। तो अगर एक तरफ आप इवन बिठा रहे हो तो दूसरे पे ऑड बिठाना पड़ेगा, तो टोटल जो वेज बनेंगे कितने बन सकते हैं, तो ये होगा 10 × 6 दैट इज 60 वेज आर पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या आना था, इसका आंसर आना था 60। तो थोड़ा सा सोचना मुश्किल था, हार्ड कैटेगरी में रख दिया मैंने, क्योंकि ये सोचना ही थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कि ये कैसे करेंगे। ये सारे सवाल आप कर चुके हो कि पीएनसी में जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन रहता ही है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं 14th पे। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिल तो कर रहा है कि इसको हार्ड में रख दूं, लेकिन मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 1 प्लस √3। और ध्यान रखना ऐसे सवाल जो हैं, इस टाइप के जो सवाल हैं, ये एनडीए की परीक्षा जो होने वाली है, या जो दूसरे स्टेट एग्जाम से बिट सेट वगैरह हो गए, तो इसमें ऐसे कैसे पूछ लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना। इसमें से क्या कॉमन आप ले सकते हो, √3 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आया √3 प्लस 1, तो इसको तो कैंसिल हो गया। तो 10 इनवर्स 1/√3 कितने पे होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, π/6 पर होता है। कितने पे होता है, π/6। तो पहला पार्ट तो हो गया सॉल्व। दूसरे पे देखते हैं। दूसरा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था। सेक इनवर्स पूरे पे रूट है, और हमारे पास है 8 + 4√3, 2 से इंटू कर दूँ, 16 + 8√3 कर देते हैं। इसके बाद 12 + 6√3। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कुछ तो बनेगा है ना, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ, तो 4 + 2√3, 2ab के फॉर्म में बनाना है हमेशा, ध्यान रखना, इसलिए 2 से इंटू किया। 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो 2 + √3, 6 तो कॉमन लेके बात नहीं बनेगी, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 + 2√3। 3 कॉमन ले लिया हमने, 4 + 2√3, ठीक है। 2 से इंटू किया था हमने ऊपर, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 3 = 6, ऊपर से हमने 4 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, सेक इनवर्स 4 यानी कि 2/√3। इसको कॉस में कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स √3/2, और कॉस इनवर्स में √3/2, जल्दी जल्दी बोलो, π/6 ही होता है शायद, और π/6 में π/6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, π/3। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, मीडियम लेवल का था, थोड़ा सा सॉल्व करना था और आपका काम बच जाता, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इसमें भी 4 नंबर आप ले सकते थे, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल का बच्चा जो है, अगर क्योंकि इससे ज़्यादा ही अच्छे सवाल वो करके जाता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो 4 नंबर आप यहाँ भी आराम से ले सकते थे। 15th क्वेश्चन पे देखते हैं। 15th क्वेश्चन इज़ अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, नो डाउट, लेंथी भी था, हार्ड भी था। तो इसको करना जो था वो काफ़ी नाको चने चबाने वाला काम था। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो समेशन r = 0 से 2023, r² को r × r लिख देते हैं, और इसमें से एक गिरा देते हैं आगे, 2022 r से भी गिर जाएगा, 2021 c r-1, r से एक r तो कट गया, ठीक है। समेशन r = 0 2023 r। अब इसमें हम क्या करेंगे, r में +1 और -1 करता हूँ, और मेरे पास ये आ गया 2021 c r-1,
तो अब क्या करना चाहिए, तो R-1 को मैं एक तरफ रख लेता हूँ, तो ये आएगा 2021 CR-1 इंटू R-1, और प्लस वाले को मैं ऐसे जाने देता हूँ 2021 CR-1, समेशन लगा देते हैं। आर की वैल्यू अब यहाँ 1 से लेके चलेगी, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक, 2022 तक, और यहाँ पे समेशन आर की वैल्यू 0 से नहीं, यहाँ भी 1 से 2000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम, तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो आर की वैल्यू जैसी 1 यहाँ रखी, तो ये कितना आएगा 2021 C0 और से लेके 2021 C 2021, हाँ, तो यहाँ पे ये आ गया 2 की पावर 2020। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें फिर से इसको गिरा देते हैं, तो ये आएगा 2021 R-1 और एक R-1 मल्टीप्लाई में है, और ये हो गया 2020 CR-2, आर की स्टार्टिंग यहाँ 2 से और एक वैल्यू और यहाँ पे 2021 तक, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 2021 बाहर आ गया। इसके साथ जब हम देखेंगे तो आर की वैल्यू 2 रखूँगा, 2020 C2, है ना, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2 की पावर 2020 प्लस में 2 की पावर 2020। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखो 2 की पावर 2020 कॉमन, तो यहाँ से 2 2021 में 2 जुड़ गया, तो कितना आएगा 2023, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करके कर सकते हो। 2023 आ गया, अब 2 से ऊपर नीचे इनटू कर देना है, ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा जो है आप निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा मतलब हार्ड सा क्वेश्चन था। अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे तो 1011/4 यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है, इतना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है। 16th क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। इफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है, ऑब्वियस सी बात है, कर्व जो है कुछ हमें जाना पहचाना से लग रहा है, एलिप्स है शायद ये, है ना, x² / 144 से डिवाइड करें तो 16 प्लस y² / 9 बराबर 1, एलिप्स है जी, बिल्कुल एलिप्स है, ठीक है। तो इस पे हमें टेंजेंट की जो इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, x(x1) / a cos थीटा यानी कि 4 cos थीटा प्लस y(y1) / 3 sin थीटा, लिया है हमने, बराबर 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये बनाएगा। राइट, पैरामेट्रिक फॉर्म से कि किसी भी एलिप्स पे हम क्या मानते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो x(x1) x² को रिप्लेस करते हैं ना, x(x1) प्लस y(y1), ठीक है, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। तो 4 cos थीटा 4 से 4 कट जाएगा, 3 sin थीटा तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रखा है कि इसने एक्सिस को a और b पे कट कर रहा है, मतलब x और y एक्सिस को, तो a के पॉइंट्स क्या आएंगे, मान लो a x एक्सिस पे है तो y वाला 0 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 sec थीटा कॉमा 0, वहीं पे b वाला क्या आएगा 0,3 cosec थीटा, राइट। तो ए बी की मिनिमम लेंथ, तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, कितना आएगा ये 16 sec² थीटा प्लस 9 cosec² थीटा। देखो यहाँ से ही सारा खेल था, ये तो आसान से ही था। 16 sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा, तो 16 tan² थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 9 + 9 cot² थीटा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 25 प्लस ये हो गया 4 tan थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया 3 cot थीटा का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 24, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ, 24 मैंने प्लस किया, 24 मैंने माइनस किया, तो देखो इतना तो बन जाएगा फार्मूला। क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा 25 प्लस 4 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा, माइनस में ले लेते हैं क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है ना, और यहाँ पे ये आ गया मेरे पास कितना, ये वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस का 24, ठीक है। तो 4 tan थीटा माइनस 3 cot थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि मिनिमम के लिए ए बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू 0। 25 में 24 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 49, 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 7। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते भी हैं क्लासेस के अंदर में। तो इसकी मिनिमम लेंथ कितनी आनी थी 7 आनी थी।
क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी लेवल पे ही है, और यहाँ भी आपके 4 नंबर बनने चाहिए, ठीक है। आर एक रिलेशन है ए बी, जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए और बी 1 होना चाहिए, जहाँ पे ए बी जो है इंटीजर है। तो रिलेशन आर कैसा होगा, देखो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं कि ए कॉमा ए का अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर देखें तो वो ऑब्वियस सी बात है ए ही आएगा, तो 1 तो नहीं आएगा, ए ही आएगा ना, 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि ए में कॉमन क्या है, ए ही तो है, तो 1 नहीं आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर जी सी डी ए और बी का 1 दे रखा है, ए और बी कोई नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 ले लो, ये तो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना आता है, 1 आता है, तो 3 और 2 का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उल्टा करोगे तो भी 1 आएगा, तो सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है, तो ऑब्वियस सी बात है सब ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक आ चुका है, तो मैं अपना कौन सा आंसर मार्क करूंगा, ऑप्शन ए में अपना मार्क कर दूँ। तो 4 नंबर मेरे यहाँ भी पक्के होने चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो आप अगर देखोगे तो कितने इजी क्वेश्चंस थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ मेनी इजी क्वेश्चंस वर देयर, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब आपके अराउंड 25 प्लस मार्क्स आने चाहिए मैथ्स में। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको सीरियस प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, चीज़ें आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएंगी। मिलेंगे जनवरी के 25 जनवरी के सॉरी माफ़ करना 24 जनवरी के शिफ्ट 2 के एनालिसिस के साथ इसी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना।